बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो बढ़ते हैं एडजेक्टिव की डेफिनेशन की तरफ। एडजेक्टिव जिसे उर्दू में सिफ्त कहा जाता है, किसी नाउन या प्रोनाउन का कोई वस्फ यानी अच्छाई या बुराई या मिकदार या तादाद या दर्जा वगैरह ज़ाहिर करता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो वजाहत करता है और ख़ूबी बयान करता है नाउन की या प्रोनाउन की। इट गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट साइज़, कलर, शेप, क्वांटिटी, क्वालिटी एट्सट्रा। ये मज़ीद मालूमात देता है साइज़, कलर, शेप, क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में। एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रीन, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ग्रेट, ये सारी जो एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव की हैं। अब एडजेक्टिव को हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। अली इज़ ब्रेव, अली बहादुर है। अब अली की क्या खासियत है? यकीनन स्टूडेंट, बहादुरी यानी कि ब्रेव होना उसकी खासियत है। तो इस सेंटेंस में ब्रेव जो वर्ड है यही एडजेक्टिव है, यानी कि यही सिफ्त है। सारा इज़ काइंड, सारा मेहरबान है, नरम दिल है। सारा की क्या खासियत है? खासियत ये है कि वो काइंड है, तो ये जो वर्ड काइंड है ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से द लाइन इज़ स्ट्रॉन्ग, शेर बहादुर है, मजबूत है। अब ये स्ट्रॉन्ग का वर्ड किसकी सिफ्त है? यकीनन नाउन शेर की, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग भी एक इसमें सिफ्त है, एडजेक्टिव है। बढ़ते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की जानब। तो 8 जो हैं एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, नंबर 2 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 4 पोजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 5 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, नंबर 6 इंडेफिनेट एडजेक्टिव, नंबर 7 प्रॉपर एडजेक्टिव एंड लास्ट वन इज़ नंबर 8 न्यूमरल एडजेक्टिव। अब बढ़ते हैं इन तमाम टाइप्स की डिटेल की जानब। बढ़ते हैं टाइप नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, कलर, साइज़ और शेप ऑफ अ नाउन। बेसिकली ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन की क्वालिटी बयान करता है, खासियत बयान करता है। वो कलर हो सकता है, साइज़ हो सकता है या शेप हो सकती है उस नाउन की। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग इट इज़। ये बेसिकली बताता है कि कोई शख्स या कोई भी चीज़ किस किस्म की है। एग्जाम्पल वर्ड्स ब्रेव, स्वीट, टॉल, क्लीन, सॉफ्ट, ये 5 वर्ड जो है ना दिए गए हैं एग्जाम्पल में, ये सारे डिस्क्राइब कर रहे हैं, बेसिकली क्वालिटी बयान कर रहे हैं किसी भी नाउन की। अब सेंटेंसेस पे आते हैं। ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही है। अब सिपाही की क्या खूबी है? बहादुर होना, यानी कि ब्रेव, तो ब्रेव एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। आई एट अ स्वीट मैंगो, मैंने एक मीठा आम खाया। अब मैंगो की क्या खासियत थी? वो खासियत थी स्वीट, तो स्वीट एक एडजेक्टिव है। द गर्ल इज़ वेरी टॉल, लड़की बड़ी लंबी कद की है। अब लड़की की क्या खासियत है? लंबा कद होना, यानी कि टॉल, तो टॉल क्या है? टॉल एक एडजेक्टिव है। द रूम इज़ क्लीन, कमरा साफ़ है। अब कमरे की खूबी क्या है? उसका साफ़ होना, ये उसकी क्वालिटी है। तो क्लीन क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इन शॉर्ट, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी चीज़ की खासियत बयान करता है उसके कलर, साइज़ और शेप को लेके। नंबर 2 क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, जिसमें क्वांटिटी की बात होगी, जिसमें मिकदार की बात होगी। अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ मच और हाउ मैनी ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ कितनी है, तादाद में या मिकदार में। इट शोज़ क्वांटिटी बट नॉट द एग्जैक्ट नंबर। ये हमें तादाद तो बताती है, लेकिन उस तादाद की एग्जैक्ट जो है वो नंबर नहीं बताती। एग्जाम्पल्स आपके सामने दी गई हैं। सम, मैनी, फ्यू, मच, लिटल। अब सेंटेंसेस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ रकम है। अब हाउ मच
यानी कि कितनी रकम है, उसका ये आंसर एग्जैक्ट नहीं देती। शी ड्रैंक मच वाटर, उसने काफ़ी पानी पिया। मच इसमें क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपनी तमाम रकम गंवा दी। अब ये तीनों जो बेसिकली सेंटेंसेस हैं ये मिकदार के लिए हैं। अब अगले 2 सेंटेंसेस जो है वो तादाद के लिए हम पढ़ते हैं। मैनी पीपल केम टू द पार्टी, बहुत से लोग पार्टी में आए। अब मैनी जो है वो बेसिकली नंबर को शो करता है, तादाद को शो करता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता कि वो कितने थे। हमें ये बता रहा है मैनी यूज़ करके, तो मैनी का वर्ड जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, महज चंद तालिब इल्म हाजिर थे। अब ये भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है जो कि तादाद बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बेसिकली ऐसा एडजेक्टिव है जो मिकदार और तादाद बताता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। नंबर 3, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है डेट पॉइंट्स आउट अ स्पेसिफिक नाउन, जो किसी मखसूस नाउन की जानब इशारा करता है। इसी वजह से इसको पॉइंटिंग एडजेक्टिव भी बोला जाता है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर अ नाउन एंड टेल्स विच वन, ये हमेशा नाउन से पहले आता है और बताता है कि वो कौन से वाला नाउन है। सादा लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये पॉइंटिंग एडजेक्टिव है जो पॉइंट आउट करता है नाउन से पहले आकर। एग्जाम्पल हैं इसकी दिस, डैट, दीज, दोज, सच। सेंटेंसेस में इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये हमेशा नाउन से पहले आएगा उसको पॉइंट आउट करने के लिए। दिस पेन इज़ माइन, ये पेन, ये कलम मेरा है। डैट हाउस इज़ ओल्ड, वो घर पुराना है। डैट हाउस, वो घर पुराना है। दीज एप्पल्स आर फ्रेश, ये सेब ताज़ा हैं। दीज एप्पल्स। उसके बाद है दोज बॉयज़ आर प्लेइंग, वो लड़के खेल रहे हैं। ये दोज पॉइंटिंग एडजेक्टिव है जिसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से हम पढ़ रहे हैं। आई लाइक सच स्टोरीज़, मुझे ऐसी कहानियाँ पसंद हैं। सच डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 4, पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव शोज़ ओनरशिप और पोजेशन ऑफ अ नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी भी नाउन की मलकियत बताता है। इट टेल्स, ये बताता है हु समथिंग बिलोंग्स टू, कि कोई चीज़ किससे मुंसलिक है या किसकी मलकियत है। एंड कम्स बिफोर अ नाउन, और पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, देयर। सेंटेंसेस दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अब माई क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव, और बुक क्या है? एक नाउन है, तो ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। माई पोजेसिव एडजेक्टिव। इज़ डैट योर बैग, क्या ये बस्ता तुम्हारा है? योर बैग, योर पोजेसिव एडजेक्टिव और बैग एक नाउन। हिज कार इज़ न्यू, उसकी गाड़ी नई है। हिज कार, ये भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज। हर ड्रेस, उसका लिबास, इज़ ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। देयर हाउस इज़ बिग, उनका घर बड़ा है। तो इन सेंटेंसेस में माई, योर, हिज, हर और देयर यूज़ हुए हैं जो कि नाउन, रेलिवेंट नाउन से पहले आए हैं। ये हो गया हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 5, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ है डेट इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले, टू आस्क अ क्वेश्चन, एक सवाल करने के लिए। एग्जाम्पल वर्ड्स देखते हैं स्टूडेंट्स। विच, वट, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। ये 5 जो हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। सेंटेंसेस विच कलर डू यू लाइक, आप कौन सा रंग पसंद करते हो? विच कलर, कौन सा रंग। विच इसमें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। वट बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? वट बुक, कौन सी किताब। वट इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद बुक नाउन आ रहा है। हुज पेन इज़ दिस, ये कलम किसका है? हुज पेन, किसका कलम है? हुज
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हाउ मैनी स्टूडेंट्स केम, कितने तालिब इल्म आए। हाउ मैनी, कितने। हाउ मैनी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितनी चीनी चाहिए। हाउ मच, कितनी। तो ये स्टूडेंट, ये हमने सेंटेंसेस देखे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानिब। नंबर 6, इंडेफिनेट एडजेक्टिव। एन इंडेफिनेट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन। एन इंडेफिनेट एडजेक्टिव बेसिकली एक ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन की वजाहत करता है इन अ नॉन स्पेसिफिक और जनरल वे, गैर मुअय्यन और आम तरीके से। यानी कि इसमें नाउन को ये पॉइंट आउट नहीं करता, बल्कि गैर मुअय्यन तरीके से नाउन को इलेबोरेट करता है। इट डज़ नॉट रेफर टू एनी एग्जैक्ट पर्सन और थिंग। इससे मुराद कोई मखसूस शख्स या कोई मखसूस चीज़ नहीं होता। एंड कम्स बिफोर अ नाउन, और ये नाउन से पहले आता है। एग्जाम्पल वर्ड्स हैं सम, एनी, मैनी, फ्यू, ईच। सेंटेंसेस देखते हैं। सम पीपल वर लेट, कुछ लोग लेट थे, यानी कि कुछ लोग देर से थे। इसमें सम जो है वो कुछ के बारे में है। अब वो कौन से कुछ हैं, वी डोंट नो। सम जो है इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। इज़ देयर एनी मिल्क लेफ्ट, क्या कोई दूध बचा है। एनी, कोई। एनी जो है वो इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। मैनी चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट, बहुत से बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। मैनी, बहुत से। अब वो कौन से बहुत से हैं, वी डोंट नो। मैनी इंडेफिनेट एडजेक्टिव है। फ्यू बुक्स आर इंटरेस्टिंग, कुछ किताबें दिलचस्प हैं। फ्यू बुक्स, चंद किताबें। अब फ्यू, वो कौन सी किताबें हैं, वी डोंट नो। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज़, हर तालिब इल्म ने इनाम हासिल किया। ईच स्टूडेंट, हर तालिब इल्म ने। वो हर तालिब इल्म कौन है, वी डोंट नो। तो सम, एनी, मैनी, फ्यू, ईच, ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव हैं। नंबर 7, प्रॉपर एडजेक्टिव। अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है डैट कम्स फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, जो एक प्रॉपर नाउन से आता है। लाइक द नेम ऑफ अ कंट्री, वो एक मुल्क का नाम हो सकता है, प्लेस, जगह का, और फेमस पर्सन या किसी मशहूर शख्स का। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एंड टेल्स वेयर समवन और समथिंग इज़ फ्रॉम, कि कोई शख्स या कोई चीज़ कहाँ से है। व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू, कि वो किससे मुंसलिक है। एग्जाम्पल वर्ड्स, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान से बनेगा पाकिस्तानी, जो कि प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइना प्रॉपर नाउन, चाइना से चाइनीज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका, अमेरिका से अमेरिकन। इस्लाम से इस्लामिक। शेक्सपियर से शेक्सपियरियन। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, आई लव पाकिस्तानी फूड, मैं पाकिस्तानी खाने को पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी is a proper adjective. She is learning the Chinese language. Chinese proper adjective. We watched an American movie. हमने एक अमेरिकी फिल्म देखी। American proper adjective. He follows Islamic traditions. Islamic proper adjective. We studied a Shakespearean drama. Shakespearean proper adjective. बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की जानब। स्टूडेंट, लास्ट टाइप है हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव नंबर 8। अ न्यूमरल एडजेक्टिव शोज़ द नंबर और ऑर्डर ऑफ नाउन। न्यूमरल एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो हमें नंबर बताता है और ऑर्डर ऑफ अ नाउन या तरतीब बताता है किसी भी नाउन की। इट टेल्स हाउ मैनी और विच पोजीशन समथिंग हैज़, ये बताता है कि कोई भी नाउन वो कितनी तादाद है और वो कौन सी तरतीब में किस नंबर पर है। एग्जाम्पल वर्ड्स हैं 1, 2, फर्स्ट, सेकंड एंड सेवरल। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 कलम हैं, 2 पेंसिल हैं। 2 न्यूमरल एडजेक्टिव है। ही केम फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट न्यूमरल एडजेक्टिव। सेवरल बॉयज वर एब्सेंट, सेवरल न्यूमरल एडजेक्टिव। शी हैज़ 1 ब्रदर, 1 numeral adjective. This is the second time I am calling, second numeral adjective.
बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव की जानब। न्यूमरल एडजेक्टिव के स्टूडेंट 3 टाइप्स हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 कार्डिनल एडजेक्टिव, नंबर 2 ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, नंबर 3 मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। नंबर 1 कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव शो हाउ मैनी पीपल और थिंग्स आर देयर। यह हमें बताता है कि कितने लोग या कितनी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। यूज्ड फॉर काउंटिंग 1, 2, 5, 10, 100। ये सारे जो हैं कार्डिनल एडजेक्टिव हैं। आई सा 2 डॉग्स, मैंने 2 कुत्ते देखे। 2 न्यूमरल एडजेक्टिव। शी हैज़ 1 ब्रदर, उसका एक भाई है। 1 न्यूमरल एडजेक्टिव। और न्यूमरल एडजेक्टिव में कौन सा? कार्डिनल एडजेक्टिव। ही बॉट 5 एप्पल्स, उसने 5 सेब खरीदे। 5 कार्डिनल एडजेक्टिव। बढ़ते हैं स्टूडेंट नंबर 2 की जानब। नंबर 2 पे है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। शो द पोजीशन और ऑर्डर ऑफ पीपल और थिंग्स। ये बेसिकली तरतीब बताता है हमें और उसकी हालत बताता है किसी भी शख्स की या किसी भी चीज़ की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वो क्लास में पहले नंबर पर आया। फर्स्ट ये तरतीब में पोजीशन बताई जा रही है, तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। द लास्ट चैप्टर इज़ डिफ़िकल्ट, लास्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। आई विल गो नेक्स्ट, नेक्स्ट ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट न्यूमरल एडजेक्टिव की लास्ट टाइप की जानब। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। शो हाउ मैनी टाइम्स और इन वट मल्टीपल्स। ये बेसिकली बताता है कि कितने गुना। सिंगल, डबल, ट्रिपल, 1 टाइम, 2 फोल्ड। आई गॉट अ डबल रिवार्ड, डबल मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। शी मेड अ 1 टाइम पेमेंट, 1 टाइम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। हिज सैलरी इज 2 फोल्ड नाउ, 2 फोल्ड मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। अच्छा स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जानब। आपने देखा होगा कि कभी कभार हम किसी चीज़ की खूबी बयान करते हैं, ठीक है, कोई वस्फ़ बयान करते हैं, और कभी कभार हम एक वस्फ़ या एक खूबी को दूसरे शख्स या चीज़ से कंपेयर भी करते हैं, और कभी कभार हम एक शख्स या किसी चीज़ की खूबी को बाकी तमाम चीज़ों या तमाम अशख़ास से कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली यही हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। Degrees of adjective show the level of comparison between nouns. There are 3 degrees. Positive degree. Positive degree describes one person or thing without any comparison और shows simple quality. जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें बेसिकली कंपैरिजन नहीं होता, इसमें हम महज जो क्वालिटी है, जो खासियत है, उस पर बात करते हैं। जैसे टॉल, स्मार्ट, फास्ट, बिग, गुड। शी इज़ टॉल, वो लंबे कद की क्या है। टॉल इसमें पॉजिटिव डिग्री है। अली इज़ अ स्मार्ट बॉय, स्मार्ट एक पॉजिटिव डिग्री है। ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है, उसकी खासियत है गुड, तो गुड एक पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरिजन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर्स 2 पीपल और थिंग्स। इसमें बेसिकली 2 लोगों या 2 चीज़ों का मुवाजना किया जाता है। यूजली एंड्स इन ER और यूजेस मोर। ज़्यादातर केस में ये ER फॉर्म पे ख़त्म होती है, या कुछ अल्फाज के साथ हम मोर लगाते हैं जब 2 चीज़ों या 2 लोगों का कंपैरिजन करना होता है। जैसे टॉलर, स्मार्टर, फास्टर, बिगर, बेटर। सारा इज़ टॉलर दैन आयशा, सारा आयशा की निस्बत लंबे कद की है, सारा का कद आयशा से लंबा है। तो सारा बेसिकली टॉल को हम ER फॉर्म लगा के जब 2 चीज़ों या 2 लोगों के दरमियान कंपैरिजन करना होता है। सारा इज़ टॉलर दैन आयशा, टॉलर बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री है। शी रन्स फास्टर दैन हर ब्रदर, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है। योर आंसर इज़ बेटर दैन माइन, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। बढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री की जानब। कंपेयर्स मोर दैन 2, यानी कि 3 आर मोर।
जैसा कि जब हमने जिक्र किया कि जब टू पर्सनस का कंपैरिजन होगा या थिंग्स का कंपैरिजन होगा तो हम सेकंड यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। जब सुपरलेटिव डिग्री उस वक्त यूज़ होगी जब एक शख्स का कंपैरिजन दो से ज़्यादा चीज़ों या लोगों के साथ जब हम करते हैं, किसी एक चीज़ का दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ या किसी एक शख्स का दो से ज़्यादा अशखास के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। टॉलेस्ट, स्मार्टेस्ट, फास्टेस्ट, बिगेस्ट, बेस्ट, ये सारी सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं और ये उस वक्त यूज़ होती हैं जब एक चीज़ का कंपैरिजन दो से ज़्यादा के लिए किया जाए या एक इंसान का कंपैरिजन दो से ज़्यादा के लिए किया जाए। अली इज़ द टॉलेस्ट इन द क्लास, अली क्लास में सबसे लंबे कद का है। अली इज़ द टॉलेस्ट, सबसे लंबे कद वाला। दिस इज़ द बिगेस्ट रूम, ये सबसे बड़ा कमरा है। बिगेस्ट, सबसे बड़ा। इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, बेस्ट, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा या बेहतरीन। आपकी आसानी के लिए मैंने समरी चार्ट भी दे दिया है जिसमें 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स एक ही स्लाइड में जो है ना मैंने बयान कर दी हैं। इसमें नंबरिंग है पहले, फिर एडजेक्टिव टाइप का नेम है यानी कि, उसके बाद व्हाट इट डज़, ये करता क्या है, और उसके बाद एग्जांपल के ज़रिए से ये आपको सिंगल स्लाइड में मैंने समरी दे दी है। फाइनली हमारा एडजेक्टिव भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड continuously supporting. Don't forget like, comment and subscribe my YouTube channel. Take care.